दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गणेश जी को हाथी का सर क्यों लगाया गया था। एक दिन भगवान शिव किसी महान तपस्या या कार्य से कैलाश से बाहर गए हुए थे। माता पार्वती उस वक्त अकेली थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। माता पार्वती ने उसमें अपने तपोबल से प्राण फूके और वह बालक जीवित हो गया। बालक अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और शांत स्वभाव का था। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम आज से गणेश है। फिर गणेश जी ने माता के चरणों में सिर झुकाया। माता पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। कुछ समय बाद माता पार्वती स्नान के लिए जाने लगी। उन्होंने गणेश से कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी बिना मेरी आज्ञा के भीतर नहीं आना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। गणेश जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर गणेश जी द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। कुछ देर बाद भगवान जी कैलाश लौट आए। जैसे ही वह अपने भवन में प्रवेश करने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने कहा, क्षमा कीजिए, माता स्नान कर रही हैं। बिना उनके अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता है। यह सुनकर भगवान शिव चकित हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस स्थान का स्वामी हूँ, हट जाओ। परंतु गणेश जी ने कहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। बिना मेरे माता की अनुमति से कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं बस अपनी माता का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। उनके गणों ने गणेश को हटाने का प्रयास किया, परंतु वह अपने अद्भुत शक्ति से सबको पराजित करने लगे। फिर अनंत क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सर काट दिया और उस वक्त कैलाश पर हाहाकार मच गया। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो उनका हृदय दुखी हो गया। उनका शोक इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, जिसने भी मेरे पुत्र का वध किया है, यदि वह अभी जीवित नहीं हुआ तो मैं इस पूरी सृष्टि को नाश कर दूंगी। ऐसा सुनते ही देवता भयभीत होने लगे। फिर भगवान शिव को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और देवताओं को आदेश दिया, तुरंत जाओ, उत्तर दिशा की ओर मुख किए जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। सारे देवता वन की ओर चले गए। उन्हें एक विशाल हाथी दिखा जो शांत भाव से उत्तर दिशा की ओर मुख किए बैठा था। उन्होंने उसका सिर लेकर कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए और क्षण भर में गणेश जी पुनः जीवित हो गए। और फिर माता पार्वती का शोक समाप्त हो गया। कैलाश में पुनः आनंद और उल्लास छा गया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणपति, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहलाएगा। संसार का कोई भी शुभ कार्य इसके पूजन के बिना पूर्ण नहीं होगा। सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। गणेश जी का हाथी का सिर केवल एक कथा नहीं बल्कि गहरे जीवन को दर्शाता है। हाथी का सिर विशाल बुद्धि और स्मरण शक्ति और बड़े कान, जिसे कहा गया है, अधिक सुनो मगर कम बोलो। कहते हैं लंबी सूंड कठिन कार्यों को सरलता से करने की क्षमता देता है और गणेश जी का बड़ा पेट सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य सर्वोपरि है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। वो कहते हैं ना,
क्रोध विनाश का कारण बनता है। पश्चाताप और क्षमा से संतुलन लौटता है। इसी कारण गणेश जी को केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने का प्रेरणा कहते हैं। भगवान गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के प्रिय हैं। इसीलिए कहते हैं अपने माँ बाप के वचन का हमेशा पालन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।